हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो आपकी क्लास 12 अनसीन पैसेज के बारे में होने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अल्टरनेट क्लास 10 क्लास 12 की अनसीन पैसेजेस की वीडियो लेके आऊंगा, तो उसी सीरीज में आज हमारी ये फर्स्ट वीडियो है क्लास 12 के लिए। इससे पहले मैंने क्लास 10 वाले बच्चों के लिए अनसीन पैसेज की वीडियो अपलोड की थी, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं अनसीन पैसेज। और अनसीन पैसेज को सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी अनसीन पैसेज की बात होगी तो सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज को बहुत अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद आपको अपने अनसीन पैसेज को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से समझना है। अंडरस्टैंड करने के बाद ये याद रखना है, इस पैसेज में जो वर्ड्स आपको टफ लगते हैं या आपने पहली बार उन वर्ड्स को देखा है उनको अंडरलाइन करिए, अपनी नोटबुक में नोट करो और उनके सिनोनिम्स वगैरह पढ़ते जाओ। इसके बाद आप अपने क्वेश्चंस पे पहुंचोगे, क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को दिमाग में रखोगे और फिर अपने आंसर्स फाइंड। चलिए सबसे पहले हम इस अनसीन पैसेज को रीड करते हैं। देखो, लाइफ इज अ स्ट्रगल, लाइफ हमारी एक संघर्ष भरी है। वी लिव इन डीड्स, हम कर्मों में काम करते हैं, नॉट इन ईयर्स, हम वर्षों में काम नहीं करते। मतलब यहां ये लाइन जिसने भी लिखी है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि हम जो है वो डीड्स में काम करते हैं, मतलब कर्म ही पूजा है। जैसा श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मतलब आपको ये नहीं देखना है कि हमने इतना टाइम इसमें स्पेंड किया, आपको ये देखना है कि इतना टाइम हमने अपना कर्म किया, अपना कार्य किया कि नहीं किया। वही बात हो रही है कि आपको अपने एक्शंस देखने की जरूरत है। आगे, इफ वी रेस्ट, अगर हम आराम करते हैं तो वी रस्ट, तो हमें जंग लग जाती है। इफ वी वर्क, अगर हम काम करते हैं तो वी शाइन, हम चमकते हैं, लाइक ज्वेल्स, किसकी तरह? गहने की तरह। एडवेंचर्स, बेटा ध्यान रखना, एडवेंचर्स जो होता है वो होता है एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस या फिर डेंजरस एक्सपीरियंस, और ये एडवेंचर एसेंस ऑफ लाइफ होता है। यानी एसेंस मतलब हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, यानी हमारी लाइफ का एक हिस्सा होता है एडवेंचर करना। लेकिन जो हमारी एक्शन है उन एक्शंस को जो हमारे एक्शन है उन एक्शंस में इन्वॉल्व होना चाहिए, शामिल होना चाहिए कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन यानी होता है विचार करना, थॉट। यानी यहां बोला जा रहा है कि एडवेंचर करना, लाइफ को एंजॉय करना ठीक है सबके लिए, लेकिन हमारे एक्शंस में भी जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें हमारे विचार जरूर होने चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं दैट इज राइट, दैट इज रॉन्ग, जो है वो सही है, क्या सही है क्या गलत है, ये हमारे विचार होने चाहिए। आगे, प्रॉपर एक्शन नीड्स, प्रॉपर एक्शन को जरूरत होती है प्रॉपर इनिशिएटिव की। इनिशिएटिव माने स्टार्टअप की, यानी अगर आप प्रॉपर एक्शन करने जा रहे हो तो आपको प्रॉपर स्टार्टअप, प्रॉपर इनिशिएटिव लेना चाहिए। आगे, जैसे कि नेपोलियन टुक द रॉन्ग इनिशिएटिव, नेपोलियन ने गलत स्टेप लिया, गलत शुरुआत की, एंड क्या लेकर आया वो? ब्रॉट द डाउनफॉल ऑफ फ्रांस, वो फ्रांस का डाउनफॉल लेकर आया। मतलब डाउनफॉल इज द ऑपोजिट ऑफ राइज। राइज माने किसी चीज का उठना, तरक्की करना, डाउनफॉल माने किसी चीज की गिरावट होना। तो नेपोलियन ने गलत स्टेप लिया, फ्रांस का डाउनफॉल आया। प्रॉपर एक्शन इज ऑलवेज टेकन बाय वाइज पर्सन्स, प्रॉपर एक्शन हमेशा बुद्धिमान लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। एंड द वाइज पर्सन्स ऑलवेज फॉरशैडो, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो हमेशा से फॉरकास्ट कर लेते हैं। फॉरशैडो मतलब कोई विचार को पहले से ही सोच लेना, वो पहले ही सोच लेते हैं द हार्डशिप्स, कठिनाइयों के बारे में, और वो कठिनाइयां जब वो किसी पॉलिसी को, किसी काम को एग्जीक्यूट करने जाते हैं। मतलब जैसे बुद्धिमान लोग हैं तो अगर वो इस काम को करने जा रहे हैं तो उस काम के जो हार्डशिप्स हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन बैरियर्स को, उन प्रॉब्लम्स को, उन ऑब्स्टिकल्स को ध्यान रखना। हार्डशिप्स मतलब प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स बाधाएं, बैरियर्स, दीज आर सिनोनिम्स ऑफ हार्डशिप्स। तो वो इन सभी चीजों के बारे में पहले से ही फॉरशैडो कर लेते हैं, सोच लेते हैं। आगे, दे बिकम पैसिव, इसके अलावा वो पैसिव बन जाते हैं। पैसिव मतलब आप लिख लेना बेटा इनएक्टिव। क्या होता है? वो निष्क्रिय हो जाते हैं व्हेन दे फोरकास्ट, जब वो ये सोचते हैं कि उनके एफर्ट्स जो हैं
वो आर एट स्टेक, दाव पे लगे हैं। स्टेक माने होता है बेट। जब उनको समझ में आता है कि हमारे सारे एक्शंस हमारे दाव पे लगे हैं, ये सोचकर वो काफी पैसिव हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ऑल ग्रेट लीडर्स, जितने भी महान नेता हैं, राजनेता हैं, एंड डिप्लोमेट्स या फिर जो एम्बेसडर है, डिप्लोमेट माने एम्बेसडर, राजदूत, वो अपने स्टेप्स को लेते हैं कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। तो सब अपने रेपुटेशन, अपने इज्जत को ध्यान में रखते हुए अपने काम को करते हैं। आगे, वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। हमें लोहा जब गर्म होता है तब उस पर स्ट्राइक करना चाहिए, तब उस पर वार करना चाहिए, क्योंकि तभी उसका यूजफुलनेस होगी। मतलब आप अगर किसी चीज को एक प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट, उसका कुछ निकलेगा ही नहीं। रिजल्ट कब निकलेगा? जब आप उसको प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, यानी जब लोहा गर्म होगा तब उस पर चोट दोगे तो काम करेगा। अगर लोहा गर्म नहीं होगा और आप लगे हुए ठंडे लोहे में, तो उसका कुछ भी रिजल्ट निकलने वाला नहीं। आगे, सम पर्सन टेक द स्टेप्स, कुछ लोग अपने स्टेप लेते हैं। कैसे? हैप्जार्डली। हैप्जार्डली का मतलब होता है बेटा केयरलेसली। कुछ लोग अपने कदमों को कैसे उठाते हैं? लापरवाह तरीके से। इसका मतलब क्या होता है? केयरलेसली, लापरवाह तरीके से उठाते हैं विद द रिजल्ट, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि दे लॉस द अपॉर्चुनिटी, वो उस अवसर को खो देते हैं। एंड दस, इस प्रकार दे आर ट्रीटेड एज फूल्स, ऐसे लोगों को फूल्स यानी सिली बोला जाता है, बेवकूफ बोला जाता है। एंजल्स आर वाइज पीपल, एंजल्स बुद्धिमान लोग होते हैं। आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर एक्शन, और वो अपने एक्शंस को सोच समझकर काम करते हैं। इट हैज बीन द एम ऑफ ऑल फिलोसफर्स, जितने भी इस दुनिया में फिलोसफर्स हुए, मनोवैज्ञानिक लोग, उनका एक ही एम वो उनका इट हैज बीन द एम ऑफ ऑल फिलोसफर्स, सभी फिलोसफर्स, सभी मनोवैज्ञानिक, उनका एक ही एम होता है, एक ही उद्देश्य होता है, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, यानी दुनिया को समझना। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, दुनिया को समझने के बाद दे मूव वेरी ग्रेजुअली। बेटा ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली, वो धीमे धीमे स्लोली मूव करते हैं। नॉट लाइक फूल्स, उन बेवकूफ लोगों की तरह नहीं, हु प्लंग इनटू का मतलब जो जंप कर जाते हैं द सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में, विदाउट कंटेम्पलेशन यानी विदाउट थॉट, बिना सोचे। तो ओवरऑल इस पैसेज में ये बात की गई है, आप जब भी कोई एक्शन करने जा रहे हो तो आप प्रॉपर एक उसका इनिशिएटिव करो, प्रॉपर प्लानिंग करो, प्रॉपर एक प्लॉट प्लानिंग होगा, डेफिनेटली यू विल सक्सेस इन योर एक्शन। आप अपने एक्शन में पक्का सक्सेस होगे अगर आप प्रॉपर वे में काम करोगे। और अगर आप बेवकूफों की तरह किसी भी सिचुएशन में प्लंग इनटू कर जाओगे, जंप कर जाओगे, विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी कंटेम्पलेशन, तो डेफिनेटली यू विल फेल इन योर एक्शन, तुम अपने एक्शन में फेल हो जाओगे। तो ओवरऑल इसका मैसेज ये है। अब हम इसके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, समझिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार बताओ, नेपोलियन एक्टेड वाइजली, क्या नेपोलियन ने बुद्धिमानी से काम किया था? आप खुद देखो ना, नेपोलियन टुक द रॉन्ग इनिशिएटिव, उसने गलत शुरुआत की, इसका मतलब उसने वाइजली काम नहीं किया, तो ये ऑप्शंस गलत है। बताओ, एडवेंचर आर नॉट एसेंस ऑफ लाइफ, क्या एडवेंचर हमारी लाइफ का एसेंस नहीं होते, पार्ट नहीं होते? होते हैं, देखो ये लिखा हुआ है, एडवेंचर्स आर द एसेंस ऑफ लाइफ, लाइफ का पार्ट होते हैं, उसने बोला है नहीं होते, तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। वी मे साइन लाइक मेटल्स, क्या हम मेटल्स की तरह साइन करते हैं? ये भी आप देख सकते हो, हम मेटल्स की तरह नहीं, हम ज्वेल्स की तरह साइन करते हैं। किसकी तरह? ज्वेल्स। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत है। करेक्ट ऑप्शन दिस, लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स, जो भी नेता, जो भी एम्बेसडर होते हैं, आर कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन, वो अपनी इज्जत, अपने रेपुटेशन को समझते हुए अपना एक्शन करते हैं। आगे बढ़ो, सेकंड क्वेश्चन, सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल्स, कुछ लोगों के साथ फूल्स, बेवकूफों की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों? दे एक्ट हैप्जार्डली, क्या वो लोग केयरलेसली काम करते हैं? क्या वो लोग लापरवाह तरीके से काम करते हैं इसलिए? या दे एक्ट लाइक फिलोसफर्स? तो करेक्ट आंसर इज दे एक्ट हैप्जार्डली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एम ऑफ फिलोसफर्स, हमारे फिलोसफर्स का एम क्या होता है? इस वाले पॉइंट को दिमाग में कीवर्ड में रखते हुए, और इसमें आप फाइंड करोगे तो ये लिखा है, द एम ऑफ ऑल फिलोसफर्स, हमारे फिलोसफर्स का एम होता है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, इस दुनिया को समझना। तो करेक्ट आंसर इज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड।
द पैसेज इंप्लाइज दैट, ये पैसेज क्या बताता है? क्या इंसान को जल्दी जल्दी काम करना चाहिए, या इंसान को अपने एक्शंस को अच्छे से अंडरस्टैंड समझना चाहिए, या फूल पेनिट्रेट इनटू द मैटर, बेवकूफ किसी भी मामले में जल्दी से निकल जाते हैं, या फूल ऑलवेज विंस, बेवकूफ हमेशा जीतते हैं। तो करेक्ट आंसर दिस, किसी भी एक्शन को प्रोसीड करना चाहिए अंडरस्टैंड, उसको समझकर। आगे, बर्ब फॉर्म ऑफ कंटेम्पलेशन। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कंटेम्पलेशन वर्ड एक नाउन वर्ड है, इसमें ION सफिक्स लगा है, ठीक है। जब इसकी वर्ब बनाओगे तो ION सफिक्स को हटाओगे, जब इस सफिक्स को हटाओगे तो कंटेम्पलेशन की वर्ब क्या बनेगी? कंटेम्पलेट। तो करेक्ट आंसर इज कंटेम्पलेट, सेकंड ऑप्शन। ऑपोजिट ऑफ राइज इज, राइज का ऑपोजिट क्या होता है? राइज माने उठना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया? डाउनफॉल, यानी गिरना। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आगे बढ़िए। वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज, हमको स्ट्राइक तब करना चाहिए जब लोहा कैसा होता है? बताइए, लोहा गर्म होता है। लाइफ इज अ, लाइफ कैसी होती है? फर्स्ट लाइन में लिखा था लाइफ इज अ स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल होती है। बताओ, एन एक्साइटिंग डेंजरस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, यानी एक एक्साइटिंग या डेंजरस एक्सपीरियंस को क्या कहा जाता है? मैं आपको बताऊं, इसका आंसर इन चारों ऑप्शंस में से नहीं है। अब इसका आंसर क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि एक एक्साइटिंग और डेंजरस एक्सपीरियंस को क्या बोला जाता है। और लास्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड, एक वो इंसान जो बेवकूफ है उसको क्या बोला जाता है? तो इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? फूल। एक बेवकूफ इंसान को, सिली इंसान को बेवकूफ बोला जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट अनसीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आज थोड़ा सा टाइम की वजह से मैं एक अनसीन को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम दो अनसीन को डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस अनसीन को, ये एमपी बोर्ड में आ चुकी है ऑलरेडी, इस अनसीन को आप अच्छे से देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो आपके सभी फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर करिए, दबा के लाइक करिए, और जितना हो सके इस पे कमेंट करो, अच्छे अच्छे बताइए कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी, और सभी लोगों के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ अच्छे से शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।